और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बॉम्बे हाईकोर्ट से उद्धव सरकार को झटका लगा है। मुंबई मेट्रो कार शेड में उद्धव सरकार को झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के कंजूर मार्ग में विवादास्पद मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट पर स्टे लगा दी है, रोक लगा दी है और कोर्ट ने MMRDA को स्टेटस मेंटेन रखने के लिए कहा है। दरअसल अंडरग्राउंड कोलाबा बांद्रा SEEPZ मेट्रो के लिए कार डिपो को गोरेगांव की आर्य कॉलोनी से हटाकर कंजूर मार्ग में शिफ्ट करने का फैसला सरकार ने लिया था और इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब फरवरी में होगी और बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार दूसरे पक्षों की बात सुनने के लिए राजी हो गई थी और इस पर उद्धव सरकार ने आपत्ति जताई थी। मुंबई के कांजूर मार्ग में बन रहे मेट्रो कार शेड पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और इसे उद्धव ठाकरे सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूं, आपको तस्वीरों में दिखाऊं कि ये कांजूर मार्ग का जो मेट्रो कार शेड है वो इसी जमीन पर बनाया जा रहा था। आप तस्वीरों में देखिए कि जो JCB मशीनें हैं वो फिलहाल इस वक्त यहाँ पर खड़ी हुई हैं। कई महीनों से ये काम लगातार चल रहा था, लेकिन अब जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसने हस्तांतरण मामले में, जो जमीन हस्तांतरण मामला है उसमें कुछ खामियां पाई हैं, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है। आपको जानकारी के लिए बताऊं कि जो मेट्रो कार शेड है वो पहले जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी उस वक्त आर्य कॉलोनी में ये जमीन दी गई थी और वहां पर कार शेड बनाया जा रहा था, लेकिन कई विवाद हुए, पर्यावरण को लेकर भी, पेड़ों की कटाई को लेकर भी कई आंदोलन हुए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और उसके बाद फिर जाकर जब उद्धव ठाकरे की सरकार आई तब उन्होंने उस जमीन को यहां पर ट्रांसफर कर दिया। लेकिन जो केंद्र सरकार है वो इस जमीन पर अपना मालिकाना हक जता रही है। इसके अलावा जो कोर्ट है उसका ये मानना है कि इस पूरे मामले में जो जमीन विवाद है उसमें सिविल कोर्ट में भी मामला लंबित है। ऐसे में इस कार शेड को फिलहाल रोकने का आदेश दिया गया और MMRDA को यथास्थिति बरकरार रखने के लिए कहा गया है। आपको बताऊं कि लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच इस जमीन मामले को लेकर विवाद चलता आ रहा है। उद्धव ठाकरे सरकार जब आई उसके बाद कांजूर मार्ग में इसको शिफ्ट किया गया, लेकिन जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने जो जमीन हस्तांतरण का आदेश दिया था उसको चुनौती दी थी केंद्र सरकार ने और उसी मामले पर सुनवाई करते हुए अब हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। फिलहाल जो अगली तारीख है वो फरवरी में मुकर्रर की गई है, लेकिन इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर उद्धव ठाकरे की जो महाविकास अघाड़ी सरकार है और बीजेपी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि जब कोर्ट में आगे की सुनवाई होगी तब इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। और विनोद जगदाले मेरे सहयोगी भी इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, कोर्ट स्टे लगा देती है, ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी है कि सरकार की तरफ से क्या खामियां कोर्ट ने देखी, ये समझना चाहेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर। देखिए, सबसे पहले अहम जानकारी ये कि आर्य में ये कार शेड बनना था और जब महाविकास आघाड़ी की सरकार आई और उसके बाद आदित्य ठाकरे और कुछ पर्यावरण प्रेमी की ये मांग थी कि ये कार शेड आर्य में ना हो जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। फिर ये कार शेड शिफ्ट किया गया कांजूर मार्ग की जमीन पर, वो 102 एकड़ जमीन जो सॉल्ट लैंड है और ये सॉल्ट लैंड का पूरा मालिकाना हक केंद्र सरकार के पास है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि ये जमीन हमारी है और इस पर मेट्रो का कार शेड की काम को शुरुआत की गई। फिर जो सॉल्ट लैंड कमिश्नर है वो सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंच गए। उसके बाद एक निजी बिल्डर जिसका नाम गरोडिया है उसने ये दावा वहां पर ठोका कि उस जमीन पर उसका मालिकाना हक है, उसने ये जमीन, अधिकतर जमीन वहां पर लीज पर ली है और उसके 2005 से उसका एक मुकदमा बॉम्बे हाई कोर्ट में भी उस लीज को लेकर चल रहा है। तो ऐसे में जजेस ने यही देखा कि ये जमीन विवादास्पद वहां पर नजर आती है। यहाँ पर एक तरफ केंद्र सरकार ये कहते कि उनकी जमीन है, एक निजी व्यक्ति भी दावा करता है कि जमीन उसकी है और राज्य सरकार वहां पर अपना कारशेड बनाने की कोशिश करती है। तो कोर्ट ने वहां पर स्टे लगा दिया है और जैसे थे जो स्थिति फिलहाल है उसी को वही बरकरार रखने के लिए कहा गया है। अब इस कारशेड के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र सरकार और विपक्ष में युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है। पिछले एक साल से
देवेंद्र फडणवीस सरकार पर लगातार हमले बोल रहे हैं, तो वहां पर उद्धव ठाकरे हो, आदित्य हो, वो विपक्ष पर लगातार हमले वहां पर करते नजर आ रहा है। कुछ देवेंद्र फडणवीस ने आज ये कहा है कि ये एक आदमी के ईगो के चलते ये कारशेड जो आरे में बन रहा था, 100 करोड़ रुपए खर्च भी किए गए थे और वो सबसे अच्छी जमीन वहां पर थी और उसको अब शिफ्ट करके